ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि ये समझना जरूरी है, मजबूत हाथों में है। अब क्या चीज है इसके बारे में हम समझेंगे कि मार्केट के हवाले से भी, और आज के इस वीलॉग को समझेंगे। अच्छा देखिए, लास्ट वीलॉग के अंदर हमने आपको बता दिया था कि अब मार्केट के अंदर 1500 पॉइंट माइनस होना या 2000 पॉइंट माइनस होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? कि मार्केट का लेवल हाई हो चुका है। मार्केट इस वक्त लाख के करीब करीब ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है। अब मार्केट एक टाइम में 2000 पॉइंट गिर जाती है। अब अगर आप पैनिक होकर सेल कर देते हैं तो आप अपना लॉस अपने हाथों से करेंगे, कोई दूसरा आपका लॉस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सब्र और तहम्मुल के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो यही चीजें आपको रिबाउंड कर जाएंगी और आपको मौका पूरा मिलेगा। आज यही हुआ कि 660 पॉइंट माइनस तक गई स्टार्टिंग में। जो घबराते रहे उन्होंने डर के मारे, खौफ के मारे माल सेल कर दिया, और जो कॉन्फिडेंट रहे उनको पता था कि मार्केट अब 1500-2000 पॉइंट की गेम देगी, तो हुआ ये कि मार्केट एक टाइम में 1519 पॉइंट प्लस गई 660 पॉइंट माइनस होने के बाद, और फाइनली क्लोज रही 280 पॉइंट प्लस के साथ, 281 पॉइंट प्लस के साथ 98,079 के करीब। वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम में कमी रही, 639 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे से कम वॉल्यूम थे। फ्राइडे वाले दिन 1248 मिलियन के वॉल्यूम से, वॉल्यूम्स में अच्छी खासी कमी हुई है 50%। क्योंकि पॉलिटिकल साइड पर भी लेके लोग थोड़ा सा पैनिक हो रहे थे कि कहीं कोई अनसर्टेनिटी ना हो जाए, कोई मतलब खराब सिचुएशन ना हो जाए। देखिए, ये चीज समझना जरूरी है कि मार्केट जो है, मार्केट और आपका मुल्क मजबूत हाथों में। पहले मुल्क आपका मजबूत हाथों में था, अब मार्केट भी आपकी मजबूत हाथों में। मजबूत हाथों से मुराद यही है कि इस वक्त अगर हम देखें तो देखिए आपकी मार्केट टोटल कैश मार्केट हो चुकी है, और ज्यादातर लिवरेज, इतना ज्यादा लिवरेज नहीं है, नॉर्मल लिवरेज है। पहले क्या होता था कि किसी टाइम में ऐसा होता था कि जब आप 2008 की बात करते थे या उससे पहले कि मार्केट क्रैश कर गई। मार्केट क्रैश क्यों करती थी? वजह क्या थी? वजह ये थी कि उस वक्त इन हाउसेस बदले बहुत ज्यादा होते थे जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे नहीं होते थे, और गवर्नमेंट के यानी गवर्नमेंट के आंखों के सामने नहीं होते थे। होता ये था कि हर कोई इन हाउस, हर हाउस इन हाउस बदला करता था, जिससे यानी कि लॉसेस के, जब वो एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता था तो असल देखा जाए तो बायर नहीं होता था मार्केट के अंदर, सब उधार पे काम होता था। उस हिसाब से मार्केट फिर आपकी क्रैश कर जाती थी, क्योंकि जब बेचने के लिए आते थे तो कोई लेने वाला नहीं होता था। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जिस लेवल के ऊपर है, उस वक्त लेवरेज एंड फ्यूचर के ऊपर तो हम पोजीशन देखें तो बहुत कम है, सिलेक्टिव यानी कि कम है। लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें तो इन्वेस्टर बेस ज्यादा है मार्केट, आपकी कैश की मार्केट है। इस वक्त तो लोग प्रीफर ये करते हैं कि अपने अमाउंट के अंदर डिलीवरी लेते हैं, अपने अमाउंट के अंदर गेम करते हैं, अपने अमाउंट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाती है। इसीलिए हम आपको कहते हैं जब आप अपने अमाउंट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर घबरा कर सेल करने की जरूरत क्या है? आपकी बारी अगर आधे घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आ जाती है, तो इसमें कबाहत क्या है? इसमें आप अगर सट्टा कर रहे हैं तो नो डाउट आप तो हर 10 मिनट बाद सेल परचेज करके फौरन पैनिक करके बेचते रहे। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट माइंड के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो ये होता है कि जब आप कोई स्टॉक्स, जैसे हम स्टॉक चूज करवाते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, जिनके लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो इसमें हम करवाते हैं डे ट्रेडिंग, तो उसमें फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर आपका वो स्टॉक रह भी जाता है तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के साथ तो वो आपको रिटर्न बहुत अच्छा देता है। माजी में हमने बहुत सारे स्टॉक शेयर किए, जिसमें एटलस बैटरी था, एक्साइड था, ऑयल सेक्टर्स था, रिफाइनरीज थी, बहुत ज्यादा सेक्टर से अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए। तो ये समझना जरूरी है कि इस वक्त यानी कि जो आपके मुल्क और आपका जो स्टॉक मार्केट मजबूत हाथों में। और इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट हो गई, हमारी फौज हो गई, हम सब एक लाइन के ऊपर हैं, और इंशाल्लाह मामला बेहतर ही रहेंगे। आज भी हमने देखा कि अनसर्टेनिटी जिनके जहन में थी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई, मार्केट ने आज भी पॉजिटिव परफॉर्म किया। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 616 पॉइंट, जबकि टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस सेक्टर मिसलिनियस पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो फर्टिलाइजर चूंकि लास्ट वीक में ज्यादा बढ़ गए थे, आज प्रॉफिट गिरी 375 पॉइंट। ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल, इनमें हमने करेक्शन देखी। अगर हम देखें तो हमने आपको सपोर्ट्स लेवल दिए थे, जो कि काफी स्टॉक सपोर्ट्स के पास आके रिबाउंड कर गए। न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो बलूचिस्तान में 400 अरब रुपए के सड़कों के मंसूबों के लिए 3 साल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। सीमेंटों के लिए बहुत अच्छा है अगर ये जैसे जैसे मामला स्टार्ट होंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के ख्वाह हैं।
रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी से पाकिस्तान में सोने की कीमतों में इजाफा हुआ और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी हमने इजाफा देखा। अच्छा, अगर हम देखें तो नेटसोल के मुलाजमीन को 20 लाख ट्रेजरी शेयर्स फरोख्त करने की तजवीज़। नेटसोल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अरकान को 2 मिलियन की फरोख्त की मंजूरी की सिफारिश करने का फैसला किया, जिसके बाद हमने देखा कि नेटसोल ऊपर का लॉक लगा और नेटसोल के अंदर एक अच्छी ट्रेडिंग रही। अगर हम टेक्निकल लेवल्स के ऊपर देखें, इंटरनेशनल लेवल्स इंटरनेशनल मार्केट को देखें, 71 का लेवल क्रॉस कर चुका है, 72 से लेकर 75 का एरिया मीट करेगा। क्रूड ऑयल आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और 69 इसका स्टॉप लॉस बनता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड चल रहा है $2710, $26 माइनस है, जबकि अगर हम सिल्वर को देखें तो $31.26 चल रहा है, 52 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा डिक्लाइन करने के बाद रिबाउंड कर सकते हैं और तेजी की तरफ जा सकते हैं, जबकि अगर हम डॉलर इंडेक्स में देखें तो थोड़ी सी गिरावट यानी कि एक्सपेक्टेड है। इस वक्त हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने ही मार्केट अगर हम देखें 950 पॉइंट वीक के हिसाब से ओवरबोट है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से भी मार्केट 16,932 और 3,842 पॉइंट ओवरबोट है मंथ के हिसाब से। मार्केट अब भी ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं। टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से लास्ट टाइम आपको ये ग्राफ भी दिखाया गया था और बताया गया था कि मार्केट आपकी रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी 97,000 यानी कि 300 से लेके 99,600 के दरमियान, क्योंकि 98,300 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट वंस अगेन हाई लेवल की तरफ मूव करेगी। हमने देखा कि जब मार्केट ने स्टार्टिंग में 98,300 का लेवल ब्रेक किया तो 99,000 से अबव गई मार्केट, लेकिन मार्केट 99,600 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं कर सकी और मार्केट ने जो सपोर्ट था 98,300 का लेवल उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। अब जब अगर हम देखें ग्राफ के हिसाब से तो मार्केट ने नीचे का लेवल ब्रेक किया। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 97,300 और जो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 96,100 का लेवल है। ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये लेवल्स मिसाल है अगर 97,300 ब्रेक होता है तो फिर 96,100 यानी कि मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा। इसके दरमियान छोटे छोटे सपोर्ट्स लेवल हैं, लेकिन ये जो दो सपोर्ट्स आ रही हैं 97,300 96,100 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल है। अच्छा, कोशिश ये करनी है इस वक्त तक मार्केट आपकी वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी, लेकिन आपने घबराना नहीं, आपने पैनिक नहीं करना है। जो पॉलिटिकल साइड पर जो मामला चल रहे हैं उसको पैनिक नहीं करना है। इंशाल्लाह मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट में अभी भी जैसे काफी सारी चीजें हैं जो मार्केट को ट्रिगर कर सकती है अपसाइड की तरफ। आपका रिफाइनरी सेक्टर एंड ऑयल सेक्टर मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। तो सेक्टर वाइज काम करते रहे, शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग करते रहे, प्रॉफिटिंग करते रहे, मार्केट आपको मौका देती रहेगी। मार्केट में घबराने वाले, जो डर गया समझो वो इस स्टॉक मार्केट से बाहर गया। जो अपने डर को काबू में रखेगा, खौफ को काबू में रखेगा, वो लॉस नहीं करेगा, वो प्रॉफिट बनाएगा इस मार्केट के अंदर। क्योंकि जब कभी की इस तरह की रूमर्स होती है, इस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, तो इसमें भी मार्केट आपको वॉलेटाइल परफॉर्म कर रही होती है और मार्केट एक अच्छा मौका दे रही होती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक के रेजिस्टेंस लेवल के हवाले से, टारगेट के हवाले से, जिसमें हैस्कॉल का टारगेट, फौजी फूड, एसएचजीसी, टीबीएल, वेज ऐप के टारगेट शेयर कर दिए गए, स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। जो लोग हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है, स्टॉक कब बढ़ने वाला है, कब गिरने वाला है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, ये सारी तफसीलात हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, स्पेशल ग्रुप में। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। उन लोगों को स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा जो अदर हाउसेस में अगर वो चाहे तो अपना अकाउंट स्विच करके हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मुनीर खनानी की किसी भी ब्रांच में अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही, आप मुनीर खनानी की किसी भी ब्रांच में यानी कि कोई काम बेहतर नहीं कर पा रहे, तो ईमेल करने से आपके अकाउंट का ट्रेडर चेंज हो जाएगा और आप इजीली काम कर लेंगे, आप हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट करें मुझसे व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।